आज एक ऐसे तालिस्मान के बारे में बात करने जा रही हूँ जो खोलेगा अपॉर्चुनिटीज के रास्ते, दिलाएगा प्यार, दिलाएगा धन। वो क्या चीज है आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शानो सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशलों को, मेरा गुगू भाई? पता है क्या है, जब हम किसी भी तालिस्मान के बारे में बात करते हैं, कोई तावीज के बारे में बात करते हैं, कोई उपाय के बारे में बात करते हैं, ये एनर्जीज ही तो हैं। जब हम तालिस्मान, आज जिसके बारे में बात करने जा रही हूं वो है फेहू। फेहू हो गया, अलग अलग रून्स हो गए। जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो क्योंकि ये कल भी कर रही थी तो मैंने सोचा आज मैं पाशा लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ। इनमें बहुत एनर्जीज होती हैं, ये आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता है। बट कुछ रून्स ऐसे होते हैं जिनमें इतनी एनर्जी फोर्सेस हैं कि वो हमारे को सक्सेस दे पाए। सीधी बात है। अब ये जो चीज है फेहू, जब आप ये बनाओ, अब आपको क्या करना है, कागज लेना है। कुछ इसमें इतनी चीजें नहीं होती कि बस ये करना है वो करना है, इसमें कुछ नहीं। ये एक एनर्जी वर्क है। मैं चाहती हूं कि आपका जो सोल है वो अपलिफ्ट करे टू हायर डायमेंशंस। ये जो हम देखते हैं ये तो सिर्फ आप मुझे जो देख रहे हो, हमेशा आपको बताया इट इज जस्ट 10%। 90% तो दैट इज एस्ट्रल बॉडी, दैट इज ऑल एनर्जीज। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमेशा बताया। तो ये जो चीज होती है ये एनर्जी वर्क, एनर्जी फोर्सेस पे काम करता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको फिर कोई नेगेटिव नहीं सोचना है इसके बारे में। कुछ नेगेटिव मतलब ये काम कर रहा है, जैसे कई लोग बोलते हैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं। ये मैकडोनल्ड का कोई बर्गर है नया, आप इसको ट्राई, इन चीजों को ट्राई नहीं किया जाता। कहते हैं ना, ऐसे तो जब ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा आप बोलोगे कि हाँ ये तो कुछ और ही है। इन पे बिलीफ रखना पड़ता है। बिलीफ, जब आप इनके सिम्टम्स, ये आपको सिम्टम्स दिखाएंगे। ये जो एनर्जी फोर्सेस होती हैं ये आपको सिम्टम्स दिखाती हैं। एक अच्छी कॉल, जैसे जब हम वास्तु कंसल्टेशन करते हैं, जब जैसे पर्दे चेंज करा दिए, जैसे इधर का इधर कुछ रखवा दिया जो एंटी एलिमेंट पे पड़ा हुआ है, तो उनको जैसे एकदम से कहीं से कॉल आ गई, एकदम जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, एकदम से कोई रुकी हुई पेमेंट थी वो मिल गई। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, सीधी बात है ना। तो अब हमने क्या करना है, पेन पेपर पे इसको फेहू को आपने बना लेना है। ये जो है ये लैपिस लैजुली, ये लैपिस लैजुली पे बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो क्रिस्टल। अच्छा, कल ना मेरे को कुछ मैसेजेस कमेंट्स आए हुए थे कि आप रोज क्वार्ट्स के बारे में बताओ कि हम रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पहले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। रोज क्वार्ट्स के पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स मैंने नहीं पहना हुआ। क्यों नहीं पहना हुआ? देखो, रोज क्वार्ट्स इज वेरी फेमिनिन ऑफ कोर्स इसमें, लेकिन जो कुछ लोग ओवर सेंसिटिव हैं, हर एक इंसान रोज क्वार्ट्स नहीं पहन सकता, क्योंकि वो आपको और सेंसिटिव बना लेगा। जैसे कई बार मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स रोज क्वार्ट्स पहना देते, जो खुद ही इतना ज्यादा वीक फील कर रहा है किसी इमोशंस को लेकर, किसी चीजों को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, अगर वो पहन लेगा वो तो और सेंसिटिव हो जाएगा। मैं देखो पाशा लोगों, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे से कोई अगर सड़क पे भी बात करेगा ना और वो बात करके चला जाएगा तो मेरा रोना छूट जाता है कि ये लाइफ में मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं इतनी ज्यादा, वो चाइल्डहुड से इनसिक्योरिटीज आई हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। तो मैंने वो चीज नहीं पहनी हुई। हर क्रिस्टल सॉरी, हर स्टोन नहीं पहना जाता। समझे मेरी बात को? आपको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी किस चीज के लिए क्या है, कौन इसको पहने, कौन इसको नहीं पहने, सारी चीजें बताऊंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस प्यार चाहिए तो बस पहन लो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि नहीं? मैं बताऊंगी हर क्रिस्टल का वो हमारे बॉडी पे, हमारे सोल पे क्या इफेक्ट देगी, वो सबके बारे में बात करूंगी। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पेन पे बना लेना है, ठीक है। आप इसको, एक तो जब भी हम पेन पेपर पे बनाएंगे इसको आपने एनर्जाइज करना है। फेहू है कि नहीं? वाइब्रेशन आता है। फेहू
आपको करना पड़ेगा। आपको वो जो एनर्जी फोर्सेस है उनमें अलाइनमेंट आपकी होनी जरूरी है। अदरवाइज बस जी बना के रख दिया, बस देख रहे कहाँ पड़ा हुआ है फेहू तो पता भी नहीं, तो कैसे काम करेगा। आप अपनी इसको शॉप पे लगा सकते हो। वैसे तो मैं सोच रही थी आपके फोन के पीछे पेपर पे चिपका सकते हो, समझे मेरी बात को। आप इसको आपके जो बिल बुक्स है उसके ऊपर बना के रख सकते हो। आप इसको जैसे कोई रिलेशनशिप के लिए अगर कर रहा है ना, अगर मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ब्रदर के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहा है, झगड़े कलेश हो ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही, फोटो लूंगी उसके ऊपर आपने फेहू बना देना और फेहू ये करना पड़ेगा। उसके अलाइनमेंट में आपको आना पड़ेगा। ये धन खींच सकता है, इसमें ये शक्ति है। ये अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल सकता है, इसमें ये शक्ति है। अब आपको एक चीज बता देती हूं, अगर तो आप अपॉर्चुनिटीज, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप इसको फेहू को बनाकर कहां पर रखोगे और कहां पर मेडिटेट करोगे? अपने नॉर्थ एरिया में, क्योंकि नॉर्थ इज द जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ किसका मैंने आपको हमेशा बताया। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि आपके सोशल कनेक्शंस बने, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, पर लोग मुझसे जुड़ने चाहिए, तो ये फेहू को आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में रख दोगे। अगर एक बच्चा चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो अपने नॉर्थ ईस्ट में रखो, नॉर्थ ईस्ट में ही बैठ के पढ़ो। वास्तु पुरुष का सर माना गया है, समझे मेरी बात को। तो ये आपने नॉर्थ ईस्ट में वहीं पर बैठकर फेहू करके आपने उधर बैठकर पढ़ना। देखो लाजवाब बात है। आपको मैं इतनी ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल, इट इज वास्ट। ये सिर्फ एक चीज पे जी पूजा कराओ, शांति कराओ, उस पे आधारित नहीं है। जब आप इन एनर्जीज को समझोगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब मान लो कि भाई आपका कैश इनफ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, कैश पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, सीधी बात है। इसका मतलब आपका साउथ ईस्ट में फेहू आपने रख देना, साउथ ईस्ट में चिपका दो और वहां पर आपने, है ना, जैसे मैंने आपको बोला, आपको ये करना पड़ेगा। अब अगर आपको स्टेबिलिटी इशू नहीं, स्टेबिलिटी इशू है, स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत है साउथ वेस्ट में। अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, मतलब कहते ना चीजें आती हैं लेकिन जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पाता, इसका मतलब वेस्ट जोन आपका कहीं ना कहीं बिगड़ा है, क्योंकि वहां पर पुष्प दंत होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो टॉयलेट है, या तो कटा हुआ है, या तो कोई एंटी एलिमेंट पड़ा हुआ है, सीधी बात है, तो वो वेस्ट में रख दोगे। अब अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अब मान लो कितने लोग कहते हैं कि हम विदेश जाना चाहते हैं कि नहीं, अब आप क्या करोगे, उस पिक्चर पे जहां जाना चाहते हो या कोई उधर फाइल लगाई, वॉट एवर इट इज, या जिनको लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है वहां पर ये इसके ऊपर कहते ना चिपका दो, या कहीं पर जहां पर वो पेपर्स रखे हुए रख दो, ताकि लोगों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एरिया इज द एरिया ऑफ सपोर्ट। आपको सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों को कहते हैं ना, एक बहुत बड़े फिल्म वो थे, आर्ट डायरेक्टर थे, हम लोग गए थे वास्तु के लिए, कहते हैं ना वहां पर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गए, कहते हैं कि पहले कहां पर हम लोगों का सपोर्ट बनते थे, जिस टाइम से इस घर में आए हैं लोग, हम तो किसी को क्या सपोर्ट कर पाएंगे, उस हालत में ही नहीं है, लेकिन लोग भी हमको मुड़ के नहीं देखते। क्यों? साउथ नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, बात ही खत्म हो गई, सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छा, अब अट्रैक्शन, कपल्स के बीच में अट्रैक्शन आजकल कहते हैं ना, वैसे ही आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है भाई, है कि नहीं। आपस में फेसबुक पे, इंस्टा पे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, जो आसपास बैठे हुए उनको पूछता नहीं। नॉर्थ वेस्ट में अपने पार्टनर की जो फोटो है, अपने साथ जब हैप्पी मोमेंट था उसके ऊपर फेहू बनाकर उधर रख दो, देखो फिर कमाल। बस नॉर्थ वेस्ट में कोई रेड कलर नहीं होना चाहिए भाई, एंटी एलिमेंट नहीं, वो मैं वीडियोस में बताती हूँ, आगे भी बताती रहूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्थ वेस्ट इज द एरिया ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अंदर वो चमक नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी फोटो है ना, जितना वैसे थोड़ा टाइम उस एरिया को यूज भी किया करो, नॉर्थ वेस्ट को, है कि नहीं। वहां पर अपना जैसे मम्मी ने जो मेरा वो है जहाँ पर मैं तैयार होती हूँ वो नॉर्थ वेस्ट लगा हुआ है, वहीं पर ही तैयार होती हूँ। वो बस ये देख लेना कि वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट फिर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट को। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द एरिया ऑफ डिस्पोजल। अब जैसे आपने देखा हुआ है कि जो हमारे घर का जिम है वो हमने बनाया हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो उसको बोला जाता है कोप भवन। अब कोप भवन में अगर मान लो, वैसे एक चीज़ बता रही हूँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम किसी का आ गया वो डिप्रेशन में ही रहेगा, वो रोता ही रहेगा, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको ये समझ आ गया, अब आपने ये पेन पेपर पे बनाना है और बस हु करो। ये बहुत स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल। एक तो मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो पाशा लोगों यार, बैचेस अब शुरू होने वाले हैं। अपने चक्रास को हील करो। इन चीज़ों को भी हील जब हम करते हैं हीलिंग से, इसकी एनर्जी जो मैग्नीफाइड हीलिंग है वो आपकी एनर्जी फोर्स को 1000% बढ़ाता है। वास्तु की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, टैरो रीडिंग का बैच अब शुरू होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, है कि नहीं, सीखो। ये जो चीजें जब हमारे साथ ही हो जाती है ना तो हमारी लाइफ ठाई हो जाती है, सीधी बात है कि नहीं। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल बैक करूंगी, मैं फोन नहीं उठा पाती, व्हाट्सएप कर देना। जिनको चाहिए मैं वीडियो किसी के बारे में बताऊं तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगी, है कि नहीं। मैंने ये धन खींचता है, रुका हुआ धन देता है, सीधी बात है। अब मैंने बता दिया, अब इस चीज को कर लो, सीधी बात है कि नहीं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते आप? मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हाँ बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबके जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।